के मतलब वो ऑर्गेनिक वाला क्लास स्टार्ट होगा, हाँ तो उसका अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहेगा। यस पूरा, और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा भाई, क्वेश्चन इतना ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे कि मैं बताता हूँ पूरे एक साल में कितना क्वेश्चन कराएंगे, नियरली इतना क्वेश्चन तो आराम से ठोक देंगे एक साल में, ठीक है, इससे पार, इससे ज्यादा क्वेश्चन 1500 तो एक महीना। ठीक है, 1500 तो एक महीना में कंप्लीट करा देंगे। तो ये तो देख लो भाई, 10,000 तो अप्रोक्सीमेटली रखोगे, 10,000 सवाल हो जाएगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो जो सवाल ऑर्गेनिक में पूछता है ना, सब इंस्टीट्यूट का सवाल हो जाएगा, चाहे वो रेजोनेंस हो चाहे वो एलन हो, ठीक है, सबका हो जाएगा, पूरा पैसा वसूल है भाई। एक सर ये जो क्लास होगा, हाँ ये कितना दिन का होगा? पूरे एक साल का होगा। पूरे एक साल का ना? यस पूरा एक साल ज्यादा का। लंबा नहीं? हाँ क्या हुआ? ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा? ज्यादा लंबा नहीं टना जाएगा? हो सकता तो अल्टरनेट डेज पे चलेगा, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं टना जाएगा। अरे याद तो करवाना भाई, जनरली सोचो इस सवाल में, इसमें ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ाएंगे, याद करा देंगे पूरा दिल से एकदम, ठीक है, ये तो छोड़ दो, पूरा दिल से याद करो। ऐसे पार हो जाएगा? हाँ 12th तो ऐसे पार हो जाएगा? 12th नहीं, तो 12th नहीं, तुम्हारा 12th से पहले फिनिश हो जाएगा, मतलब कि तुम्हारा बोले तो जब तक तुम जेई मेंस और नीट का एग्जाम तो देगा ही ना, साइंस लिया तो जेई मेंस और नीट का एग्जाम देगा, और केमिस्ट्री में अगर फुल और तो फुल नहीं आएगा तो फिर किस में आएगा बताओ? फिजिक्स में थोड़ी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में फुल और तो फुल एकदम फुल गारंटी है कि आएगा ही आएगा, ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक साल, बोलो बोलो बोलो। इसमें 1 ईयर लगेगा ना पूरा कंप्लीट होने में? हाँ पूरा 1 ईयर में एकदम रटवा देंगे, मतलब मैं 3 से 4 मंथ में तो पूरा फिनिश कर दूंगा, उसको रिपीटेशन पूरा गर्दा उड़ा करेंगे, ठीक है, नहीं कल से आएगा, नहीं दूसरा। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, टाइम थोड़ा वेस्ट नहीं करते, देखो 8:45 हो गया। तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू दी होप्स एकेडमी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी। काफी खतरनाक सा टॉपिक है, काफी डरावना सा लगता है। तो मोलर कंडक्टिविटी का जो सिंबल है, हम लोग लैम्डा लिखते थे, लैम्डा का भाई सबका सर उड़ा दिया, तो लैम्डा का सर उड़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मोलर लैम्डा, और यहाँ पर एम लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फुल फॉर्म क्या है सर? द कंडक्टिविटी, क्या हो जाएगा? द कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली। द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। द कंडक्टिविटी मतलब 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लोग लेते हैं, कितना लेते हैं? 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कितना लेंगे? 1 मोल लेंगे इलेक्ट्रोलाइट का, कितना लेंगे? 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। वन इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोले भाई? इलेक्ट्रोलाइट आर क्या हो जाएगा? दिस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या रखेंगे? व्हेन, देखना, द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, सुनिएगा जरा ध्यान से, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसको हम लोग क्या रखेंगे? 1 सेंटीमीटर अपार्ट। कहाँ रखेंगे? नहीं ऐसे लिखो, व्हेन इलेक्ट्रोड्स को हम लोग, देखो जरा ध्यान से मैं समझा देता हूँ, देखो 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, इसको हम लोग दूर में रखेंगे, 1 सेंटीमीटर दूर में रखेंगे। कितना सेंटीमीटर दूर रखेंगे? 1 सेंटीमीटर। तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। इसके अंदर में हम क्या भरेंगे? इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे। और ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोड कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होना चाहिए इलेक्ट्रोड, ताकि इसके अंदर में जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स भरे, क्या भरेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स, वो 1 मोल भरा जाना चाहिए। कितना भरा जाना चाहिए अंशु? 1 मोल। तो मतलब क्या है कि जो उससे कंडक्टिविटी निकलेगा उसी को मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट when electrodes are kept 1 सेंटीमीटर अपार्ट। कितने दूर पे रखा गया भाई? 1 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब 1 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा गया। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया? 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो कितना होना चाहिए? एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? इस सो लार्ज, इतना लार्ज पता नहीं कितना लार्ज होगा, ये कितना बड़ा होगा, पर 1 मोलर कंडक्टिविटी मतलब 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर में अट जाए, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर में अट जाए। देखो समझने की कोशिश करना, मैं मान लेता हूं
मैं मान लेता हूँ कुछ ऐसा एग्जांपल समझाते हैं, जरा ध्यान से समझना। ये दो इलेक्ट्रोड्स है, दोनों सेम होना चाहिए, मेरे पास सेम नहीं है तो मैं समझा रहा हूँ। इस दो इलेक्ट्रोड्स को 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे। कितना सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे? 1 सेंटीमीटर। इस दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम एक क्या डालेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स को डालेंगे। किसको डालेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स को। जरा ध्यान देना, इस दो रॉड के बीच में हम इलेक्ट्रोलाइट्स को डालेंगे। जब इलेक्ट्रोलाइट्स को डालेंगे तो वो जो लाइट्स डालेंगे वो कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे। लेकिन ये कितने 1 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए? अभी कितना लंबा हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, 1 मोल उसमें अट जाना चाहिए। दो रॉड के बीच में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स अट जाना चाहिए। वो रॉड कितना भी लंबा हो सकता है, बोर्ड से बाहर भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। दैट इतना लार्ज होना चाहिए दैट दी होल सॉल्यूशन जो होगा, जो जितना भी सॉल्यूशन हम लोग लिए हैं 1 मोल में, जितना भी सॉल्यूशन हो जाए इलेक्ट्रोलाइट्स का, इज कंटेंट क्या हो जाएगा? कंटेंट हो जाएगा। इज कंटेंट बिटवीन देम। क्या हो जाएगा? कंटेंट बिटवीन देम। मतलब समझ में आया अंशु क्या बोलना चाह रहे हैं? अंशु समझ में आया? तो सर हम क्या लिख सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा मोलर, कट्टा हुआ मोलर, जिसका सर काट दिए हैं, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कंडक्टिविटी मतलब होता है कप्पा, अपॉन क्या लिखेंगे? तो कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिखेंगे? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का क्या लिखेंगे? 1 मोलर लिख लो, सॉरी, 1 मोलर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कितना होगा? 1 मोलर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब मोलर मतलब 1 मोल, मोलर मतलब मोलर। अब मोलर, अब जरा ध्यान देना आकाश, मोलर मतलब मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो, मोलारिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स बाय पर यूनिट वॉल्यूम। आकाश वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर हम इसको सेंटीमीटर में रखे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या बोलो तो कोई डाउट? अरे क्यूब में ही होता है ना वॉल्यूम। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, मुझे क्या करना है? इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो लैम्डा मोलर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? के लिखेंगे, अपॉन में एम लिखेंगे, और एम को हम लोग को क्या करना है? मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं? इसको नीचे 1000 से डिवाइड देते हैं। किससे डिवाइड देते हैं? 1000 से। अब यहाँ देखना, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अब हम लोग क्या करिए? 1000 से डिवाइड देते तो आंसर ये किस में चेंज हो गया? मीटर क्यूब में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? मीटर क्यूब में। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, मीटर क्यूब में चेंज हो गया तो आंसर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं के मतलब हो गया कप्पा, इंटू क्या करेंगे? ये जो 1000 है ये ऊपर चला जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में लिखेंगे एम। कोई दिक्कत? सही है। तो ये फॉर्मूला आपको मन से याद करना है। अब की बार जो एम हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम लीटर क्यूब में हो जाएगा। किसमें? मीटर क्यूब में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? मीटर क्यूब में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? लीटर क्यूब में, सॉरी, वॉल्यूम किसमें हो जाएगा? लीटर में हो जाएगा, लीटर क्यूब में। अरे कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है आकाश? तो मोल्स पर लीटर हो गया, 1000 से डिवाइड दे दिया तो लीटर हो गया। अब जरा ध्यान देना, लैम्डा जो मोलर आ गया वो आ गया तुम्हारा कितना? इतना आ गया। यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना। अब जरा ध्यान दो सर, यहाँ पर ये सब जो है ये क्या क्या बता रहा है? जरा ध्यान से समझ लेते हैं क्या क्या बता रहा है। तो सर यहाँ पर जो लैम्डा एम है, ये जो लैम्डा एम है ये क्या बता रहा है? के क्या बता रहा है? ये जो एम है वो क्या बता रहा है? तो सर जरा ध्यान से सुनिएगा, लैम्डा एम क्या बता रहा है? जो लैम्डा एम बता रहा है वो बता रहा है मोलर कंडक्टिविटी को। किसको बता रहा है? मोलर कंडक्टिविटी को। किसको बता रहा है? मोलर कंडक्टिविटी को। और ये जो के है ये क्या बता रहा है? के का मतलब होता है कप्पा। पिछले क्लास में चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे के मतलब कप्पा, और कप्पा मतलब होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी। और यहाँ पर एम क्या है सर जी? तो एम का मतलब है मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को लीटर में रख दिए, मोल्स को मोल्स में रहने दिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखो मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्या बताता है? मोलैरिटी। क्या बताता है? मोलैरिटी। कोई डाउट है यहाँ तक? आकाश जल्दी जल्दी फटाफट बताएगा सारे लोग। कोई डाउट है? नहीं है। चलिए आइए सवाल पे करते हैं। सवाल ही तो सवाल, एकदम बारिश कर देंगे आज तो सवाल का, ठीक है। द मोलर कंडक्टिविटी, ब्लू कलर ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई भी अच्छा दे। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 mm सॉल्यूशन ऑफ MgCl2,
किसका सॉल्यूशन है? इसका। ये दिया हुआ मोलर कंडक्टिविटी दिया है। अगर मोलर कंडक्टिविटी दिया है तो इसका मतलब है कि ये काटा हुआ m का लैम्डा m का वैल्यू दे दिया 207 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके सर, ये हो गया तुम्हारा लैम्डा का वैल्यू। आगे जब बढ़े तो आगे देखे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.04 m, इसका मतलब ये मोलर का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 0.04। ओके, आगे जब बढ़े तो लिखा है कि सेल विद इलेक्ट्रोड डेट आर 2 सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस एरिया। एरिया दे दिया है, कितना दे दिया है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे जब बढ़े तो आगे देखे कि 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब डिस्टेंस दे दिया। डिस्टेंस मतलब लेंथ दे दिया है। लेंथ कितना दे दिया है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? फाइंड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब जी निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो कल हम पिछले क्लास में बताए थे कि जी का जो वैल्यू होता है वो होता है जी इक्वल टू क्या होता है? तो जी इक्वल टू होता है तुम्हारा के ए एल। ठीक है, के ए एल होता है। सर ये कैसे आ गया सर? तो सोचिए रेसिस्टेंस इक्वल होता है एरिया पर लेंथ। तो यहाँ पर हम लोग जी स्टार इक्वल टू आर के वैसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये निकाले, तो जी निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्या निकालना? जी स्टार। कंडक्टेंस निकालने के लिए बोला जा रहा है, मतलब जी स्टार निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो जी स्टार निकल जाएगा। सर लेकिन मुझे चाहिए, अगर इसमें देखें तो एरिया तो दे दिया है, लेंथ तो दे दिया है, लेकिन के का वैल्यू नहीं दिया। तो के का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अभी आया था। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया था? बोलो सर। के into 1000 में के इंटू 1000 बाई एम। ठीक है, तो के का वैल्यू कितना है भाई? तो के का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो के कितना दे दिया है? निकालना है के निकालना है। अब हम देखें तो लैम्डा एम का वैल्यू कितना दे दिया? तो लैम्डा एम का वैल्यू कहाँ गया? 200 इक्वल टू में के इंटू में 1000 अपॉन में लिखेंगे एम का वैल्यू है 0.04। कोई डाउट यहाँ तक आकाश? यहां से अगर हम देखेंगे तो ये 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भाई सब समाप्त हो जाएंगे। तो यहां से के का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा सर? ये 4 2 जाए 8 हो जाएगा और ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा जी 8/1000 कर देते हैं। कितना कर देता है आकाश? 8/1000 कर देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक अंशु? नहीं। अब के का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/1000। एरिया दे दिया तुम्हारा कितना? एरिया जो दिया हुआ वो दिया हुआ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ जो दे दिया वो दे दिया 0.5। तो यहाँ से अगर हम हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा। तो आंसर जो आने वाला है वो मुझे दिख रहा है कि जी स्टार इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 8 4 32 हो जाएगा। और अगर हम लोग उसको 0 डिवाइड 1000 से तो आ जाएगा 0.032। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? सर इसका यूनिट क्या होगा? सर इसका यूनिट क्या होगा? तो जरा बताओ जी स्टार का यूनिट क्या होगा? जल्दी बोलो जी स्टार का यूनिट। तो सर ये तो कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस है ना? हाँ, तो रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो इसका क्या हो जाएगा? मोह। सब तो मोह माया है, या फिर हम लोग बोलते हैं ओम इनवर्स। ठीक है? नहीं। हाँ बोलो। हाँ, क्या नहीं? क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है वो हम लोग दिखाते हैं लैम्डा कटा हुआ और नीचे लिखते हैं इक्यू। तो इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो सर इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा? तो कंडक्टिविटी का जो डेफिनेशन था उसको हम लोग यही वाला रहने देंगे, बस जहां मोल था वहां पर 1 ग्राम कर देंगे। मतलब सर डेफिनेशन द कंडक्टिविटी, क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे द कंडक्टिविटी। क्या लिखेंगे? द कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम। जहां पर मोल था वहां ग्राम कर देना। तो क्या लिखेंगे? द कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। वहां क्या लिखा था? 1 मोल ऑफ 1 मोलर लिखा था ना, वहां मोलर की जगह आप क्या कहते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट कर देंगे। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट का। ध्यान से सुनिएगा, द कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसका? इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन
व्हेन, भाई साहब अब इलेक्ट्रोड्स कहाँ रखा था, व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर, कहाँ लिखा था, इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर का दूर पे ही अभी भी रखा हुआ है भाई, कुछ चेंज नहीं करना, डेफिनेशन दोनों का सेम होगा, वहां मोलर 1 मोलर इक्विवेलेंट था, 1 मोलर था, यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, बस दोनों में यही फर्क है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, बोलो जी, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सो 1 लार्ज, सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सो लार्ज, क्या हो जाएगा, सो लार्ज, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट उसके अंदर में ऑक्युपाई हो जाए, क्रॉस एरिया ऑफ इक्विवेलेंट सो लार्ज दैट दी होल, क्या लिखेंगे, दैट दी, इतना बड़ा होना चाहिए, दैट दी होल सॉल्यूशन, होल of the solution is contained between them, whole of the solution contained between them, whole of the solution contained between them, उसमें अट जाए, क्या हो जाए, उसमें अट जाए, contained between them, उसमें क्या हो जाए, अट जाए, इतना बड़ा होना चाहिए ताकि उसके बीच में 1 मोलर कंडक्टिविटी, एक मोलर 1 ग्राम इक्विवेलेंट उसके अंदर में अट जाए, समझ में आया। तो जरा देखो जरा ध्यान से, अब की बार हम लोग लिखेंगे लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी, अब वहां पर मोलारिटी लिख रहे थे और यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो यहाँ नॉर्मेलिटी लिखेंगे, दोनों में फर्क क्या है, वहां मोलारिटी आ रहा था, यहाँ नॉर्मेलिटी आ जाएगा। तो सर नॉर्मेलिटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, इसका मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर क्यूब। जरा ध्यान देना आकाश, फिर से क्या करेंगे सर, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, इसको चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, k इंटू 1000 कर देंगे, बाय क्या कर देंगे, 1000 नीचे डिवाइड देंगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा, नॉर्मेलिटी, और क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। कोई डाउट है आकाश यहाँ तक, देख लो अच्छे से, कोई डाउट है, एन का सर यहाँ क्या बोला, नॉर्मेलिटी, यस। अब बता देते हैं यहाँ पर लैम्डा इक्विवेलेंट क्या है, के क्या है, एन क्या है, एन का मतलब हो जाएगा नॉर्मेलिटी, लैम्डा इक्विवेलेंट का मतलब हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और भाई साहब के का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, के का फुल फॉर्म कंडक्टिविटी। अभी देखना, मैं आपको कुछ जलवा सिखाऊंगा सर, कंडक्टिविटी का जो होता है, कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सीमेन इनवर्स, बोलो क्या बोलो, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर हम लोग देखें नीचे, तो नीचे लिखा हुआ है ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट लिखा हुआ, पर लीटर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्या लिखा हुआ है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब लीटर रहने दो, लीटर है ना भाई, तो लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब सर ये 1000 से डिवाइड, सेंटीमीटर क्यूब था, तो सेंटीमीटर क्यूब से हम लोग किसमें कर दिए, लीटर, तो ऐसा करते हैं ना, इससे यूनिट लीटर क्यूब होगा या फिर लीटर होगा, रुक जाओ, एक सेकंड, गड़बड़ कर दिया मैं, अगर 1000 से डिवाइड देंगे तो लीटर हो जाएगा, लीटर क्यूब हो जाएगा, सॉरी लीटर ही रहने दो ना, 1000 से डिवाइड किया, ठीक है, या तो इसको रेज कर दो, रहने दो, ठीक है, इसको रहने दो, चलो यहाँ तक नोट हो गया। चलिए अब जरा ध्यान देना, यहाँ तक नोट होने के बाद मैं आप लोग एक चीज बताता हूँ, अब एक शॉर्टकट ब्रह्मांड, देखिएगा कितना मजा आ जाएगा, एकदम खतरनाक शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आकाश मेरे को बात बताना, लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आया सर, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया, क्या आया, के इंटू 1000 अपॉन में क्या क्या, नॉर्मेलिटी, कोई दिक्कत है, यही फॉर्मूला है ना आकाश, सही है। अब नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। अब ये वो एन फैक्टर नहीं है, ये वो एन फैक्टर, ये थोड़ा सा एन फैक्टर डिफरेंस है, मैं अभी आएगा तो बताऊंगा, तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर लिख सकते हैं। तो क्या अंशु लैम्डा इक्विवेलेंट की जगह पे यहाँ पर के रहने दे और 1000 रहने दे, मोलारिटी की जगह पे नॉर्मेलिटी
और नॉर्मेलिटी की जगह वो मोलारिटी एन फैक्टर लिखे, कोई दिक्कत है अंशु? सही है ना भाई? सर अब जरा ध्यान देना, K इंटू 1000 मोलारिटी, ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है सर, अभी अभी देखे थे थोड़ा देर पहले, ताजा ताजा। क्या था? मोलरिटी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा मोलर बाय एन फैक्टर। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम आंख मूंद के सवाल पूछेंगे और सवाल में एकदम हम लोग ना पसीना चुहा देंगे, नॉर्मेलिटी निकालेंगे, मोलारिटी निकालेंगे। जबकि देख लो इस क्वेश्चन में ना ही मोलारिटी निकालना है, क्या निकालना है? ना ही मोलारिटी। एकदम कंजूस पंती करेगा भाई। एग्जाम में वो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, देखेगा कि तुमको आता है कि नहीं आता, तुम अपना टाइम वेस्ट करेगा। मोलारिटी निकालने में 2 मिनट वेस्ट होगा, नॉर्मेलिटी निकालने में 2 मिनट वेस्ट होगा। और ना ही इस फॉर्मूला में नॉर्मेलिटी, ना ही मोलारिटी है, ना ही नॉर्मेलिटी और ना ही मोलारिटी। सबका झंझट फिनिश। क्या हो जाएगा? ना ही नॉर्मेलिटी ना ही मोलारिटी, कुछ नहीं होगा भाई, कोई लिट्टी नहीं होगा, रिटी भी नहीं होगा, लिट्टी भी नहीं होगा। तो यहां से हम फटाफट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? सही है, आगे बढ़े। ना ही नॉर्मेलिटी ना ही मोलारिटी, मतलब अच्छा इस फॉर्मूला में नो मोलारिटी है, ना ही नॉर्मेलिटी है। जबकि अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो इसमें नॉर्मेलिटी था, इस फॉर्मूला को देखें तो मोलारिटी था। और दोनों फॉर्मूला को हटा के एक नया फॉर्मूला बना दिया ताकि ये कंजूसगिरी फॉर्मूला है। ठीक है, सही है। इवन अगर नहीं दिया हो तो निकालना पड़ेगा। नहीं, इसके बीच में रिलेशन है। ये क्या है? ये रिलेशन है। रिलेशन है किसके किसके बीच में है? रिलेशन बिटवीन लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा एम। ठीक है, चलिए यहां तक नोट करिए फटाफट। चलिए आपको सवाल कर ले फटाफट, आइए। जरा ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। अब मैं आपको दिखाता हूं एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं एन फैक्टर। ठीक है, कैसे निकालते हैं एन फैक्टर। तो देखो आकाश, हम यहां पर निकालेंगे NaCl, AlCl3, KCl और Fe2SO4 का Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, Fe2SO4 का होल थ्राइस। जरा ध्यान देना मेरी बात को। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखो जी अंशु, एन फैक्टर निकालना सीख गए ना। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है कि लैम्डा इक्विवेलेंट निकालिए। ये वो क्या होगा? लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू डैश इनटू लैम्डा मोलर, दोनों में रिलेशन बताना है। फटाफट निकाल देंगे भाई, एकदम तुरंत चुटकी में निकाल देंगे, एन फैक्टर खाली पता चल जाए। अंशु यहाँ पर देखेंगे तो Na पे चार्ज +1 होगा, Cl पे चार्ज -1 होगा। कितना Na है जल्दी बताओ? हाउ मेनी Na प्रेजेंट हियर? 1। तो जो भी Na पे चार्ज होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो एन फैक्टर हो गया 1। सर नहीं समझ में आया, आइए फिर से। यहाँ देखो जरा ध्यान से आकाश, एल्यूमिनियम पे अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होगा, Cl पे चार्ज -1 होगा। कोई डाउट आकाश? नो सर। एल्यूमिनियम कितना है? तो एल्यूमिनियम जो है वो 1 है। कितना है? 1 है। तो ये जो चार्ज है एल्यूमिनियम पे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेगा 1 × 3, तो एन फैक्टर आ जाएगा 3। और अभी भी नहीं सीखे क्या? आ जाओ अगले में। यहाँ देखेंगे जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो K पे +1, Cl पे -1, पोटेशियम कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 × 1, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 1। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो Fe2SO4 का होल थ्राइस में, तो जरा ध्यान से सुनो। यहां पर देखेंगे इसको ब्रेक करेंगे तो टूटेगा Fe2 + SO4 2 -, यही होगा क्या? सही है। हाँ सर, अब देखेंगे तो Fe कितना है? सर Fe पे चार्ज 2 है और Fe 2 है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? कुछ मिस्टेक हो गया। नहीं, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा, सुनो, अब जरा यहाँ जाओ लास्ट वाला क्वेश्चन पे। इसको जब ब्रेक करेंगे तो Fe पे +3 होगा, SO4 पे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। सही है। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है। अब कितना Fe है? तो Fe है 2, तो क्या करेंगे? 2 × Fe पे चार्ज है 3, तो एन फैक्टर आ गया 6। कोई डाउट? अब जरा ध्यान दो, अभी हम लोग फॉर्मूला निकाले कि लैम्डा इक्विवेलेंट। अरे सबको समझ में आया एन फैक्टर कैसे निकाल रहे हैं? जितना प्रेजेंट था और उस पर जो चार्ज होगा उस दोनों को क्रॉस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो
नीचे वाले जो Fe2SO4 चलिए आइए देखिए Fe2SO4 का होल थ्राइस। जब मैं इसको ब्रेक करता हूं तो आप बचपन में पढ़ोगे, बचपन मतलब क्लास 9 में, कि इसका चार्ज इसके ऊपर, इसके चार्ज इसके ऊपर, तो Fe पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा +3 और SO4 पे आ जाएगा -2। कोई दिक्कत? अरे हाँ कि ना? हाँ सही है। Fe पे चार्ज हो गया 3 और कितना Fe है? तो 2, तो 2 Fe था ना, इसमें मत देखना, यहाँ Fe तो नहीं है, यहाँ Fe है। कितना Fe है? 2, तो 1 पे +3, 2 पे कितना 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या है? तो लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू है लैम्डा मोलर बाय एन फैक्टर। तो यहाँ एन फैक्टर कितना? 1। तो इसका मतलब हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा भाई? लैम्डा इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो लैम्डा मोलर के बराबर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो लैम्डा मोलर बाय 3 हो जाएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, बड़ा कौन होगा? लैम्डा मोलर, मतलब मोलर कंडक्टिविटी बड़ा होगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बड़ा होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भाई, मोलर कंडक्टिविटी में कोई चीज डिवाइड दे रहा हूं तब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बड़ा थोड़ी होगा, बड़ा होगा। आकाश मान लो लैम्डा, मान लो ऐसे एग्जांपल, रियल लाइफ से एग्जांपल देखते हैं। चलो लैम्डा मोलर का वैल्यू मान लो 10 है, नहीं मान लो 9 है। कितना है? 9 है। और मैं यहाँ लैम्डा मोलर रखूं 9, तो लैम्डा इक्विवेलेंट कितना आएगा? 9। लैम्डा इक्विवेलेंट 9 आएगा, इसमें 3 आएगा। तो क्या कहा? लैम्डा इक्विवेलेंट छोटा हो गया ना, डिवाइड किसी चीज में हो रहा है तो इसका मतलब वो लैम्डा इक्विवेलेंट छोटा होगा। अंशु समझ में आ रहा है? यस सर। तो भाई साहब रिजल्ट यही निकल के आ रहा है कि अगर n फैक्टर 1 होगा, देखना रिजल्ट जो निकल के आएगा ना, वो रिजल्ट को जरूर याद रखना, रिजल्ट याद रखना। अगर n फैक्टर 1 होगा भाई साहब, अभी क्वेश्चन में देखना एकदम ऐसे ऐसे एकदम चुटकी में ये बात अभी पता चलेगा। अगर n फैक्टर 1 होगा, n फैक्टर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो लैम्डा मोलर जो होता है, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर होगा। वो क्वेश्चन में चमका के देगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है और उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी कुछ काम हो जाएगा इसका, और कोई और दे देगा और वो लिख देगा KCl का है, तो हम लोग पसीना छूट जाएगा भाई, क्या करूं, कैसे निकालूं। तो मुझे याद रहेगा कि ये बराबर तब होता है जब n फैक्टर 1 हो जाता है। n फैक्टर निकालेंगे, n फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत है आकाश? सही है, आगे बढ़े, चलो ठीक है। आइए, और कुछ नहीं करना है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है, इससे उछल को ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। जितना मैं पढ़ा हूँ बस इतना पढ़ना है, अपने आप नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, द रेसिस्टेंस ऑफ 0.1 n बोल दिया तो ये क्या है? ये नॉर्मेलिटी दे दिया है 0.1। आगे बढ़े, और फॉर्मिक एसिड ऑफ रेसिस्टेंस दे दिया, मतलब R का वैल्यू दे दिया कितना? 200 ओम। इसके बाद सेल कांस्टेंट G स्टार का वैल्यू जो दे दिया वो दे दिया भाई, G स्टार दे दिया है 2 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके सर, इसको अब बोल रहा है कि लैम्डा इक्विवेलेंट निकालिए। तो सबसे पहले जो निकालने के लिए बोला जाए उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है? तो लैम्डा इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है? K इंटू, अच्छा अब की बार जो दिया वो नॉर्मेलिटी दिया है, तो मैं नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला लगाऊं तो K इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी, ठीक है। ऐसे भी लैम्डा इक्विवेलेंट ही निकाला था, लैम्डा मोलर नहीं निकाला था, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा इक्विवेलेंट कुछ दिया है क्या? यही निकालने के लिए बोला जा रहा है। इस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ 0.1 ऑफ इज, इसको निकालना है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है, सही है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है। 1000 बाई नॉर्मेलिटी का वैल्यू दिया हुआ है क्या? 0.1। अब जरा ध्यान दो, G स्टार दिया है और G स्टार की जगह R भी दिया हुआ है, तो G स्टार और R में रिलेशन होता है कि G स्टार इज इक्वल टू होता है R K, क्या होता है? K। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो G स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा, R का वैल्यू कितना? G स्टार निकालना है, G स्टार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2, और R का वैल्यू दिया हुआ है 200, तो यहाँ से K का वैल्यू आ जाएगा, तो K इज इक्वल टू आ जाएगा 0.01। कितना आ जाएगा? 0.01। कितना आ जाएगा? 0.01। यहाँ पुट करेंगे 0.01, तो यहाँ से आ जाएगा 2 जीरो नीचे, यहाँ से आ जाएगा 1 जीरो ऊपर, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो लैम्डा इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 10 × 100, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 100 हो जाएगा। तो सर लैम्डा इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला का भी आया था, तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर
क्या होगा, सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये हो जाएगा इसका यूनिट। ठीक है, और ये आपके यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, स्पेलिंग थोड़ा सा क्या है भाई, KOH, क्या है, KOH LRA USH, URA हो गया ना, USCH, कॉलरॉस लॉ। जरा ध्यान से सुनिएगा, कॉलरॉस लॉ क्या है। तो कॉलरॉस लॉ क्या है, तो एक लॉ है, ये लॉ बहुत मजेदार है भाई। ये लॉ जो है ना, वो कटा हुआ लैम्डा और पूरा सीधा लैम्डा जो एकदम सही है, मतलब जो कटा वटा नहीं होता, उसके बीच में ये रिलेशन देता है। क्या देता है, रिलेशन देता है। तो क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या बोलता है, द लिमिटिंग, क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनना, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, सर ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बता रहा हूं भाई, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है, इज द सम ऑफ, इज द सम ऑफ, सम ऑफ, ये किसका सम के बराबर होगा, इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, molar conductivity, the limiting molar conductivity is the sum of the molar limiting ionic conductivity. The limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of molar limiting ionic conductivities. Molar limiting ionic conductivity is the sum of molar limiting ionic conductivity, molar limiting ionic conductivity, ionic conductivity is the sum of molar limiting ionic conductivity, is the sum of molar limiting ionic conductivity, is the sum of molar limiting ionic conductivity raised to the power their stoichiometric coefficient. The conductivity multiply with conductivity multiply with their stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient, क्या हो जाएगा, stoichiometric coefficient। मतलब क्या करना है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी जो हो जाएगा, लिमिटिंग मतलब लैम्डा नॉट एम, क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट एम, ठीक है, ऑफ, जैसे हम लोग एक लिखते हैं, रुक जाओ, ऐसे लिखते हैं, जैसे मानते हैं AX है और BY है, हमको भी बताएगा AX और BY है, ये मान लेते हैं अगर ब्रेक हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मान लेते हैं अगर ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, सर AY प्लस BX प्लस, यही बनेगा क्या, X माइनस, सॉरी BX माइनस, इसका आगे का X यहाँ लिख दो, Y यहाँ लिख दो, यही होगा आकाश, अगर ये ब्रेक होगा तो कोई दिक्कत। तो बोलता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा नॉट एम जो हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट का हो जाएगा, मतलब किसका, AX BY का जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा, इज दी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, मतलब मोलर आयनिक कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा, मोलर लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी मतलब ये लैम्डा पूरा वाला हो जाएगा, कौन वाला हो जाएगा, पूरा, जो कटा हुआ नहीं होता वो वाला पूरा। तो क्या लिखेंगे, लैम्डा ऑफ AY का लिखेंगे, किसका लिखेंगे, AY प्लस का भी, तो क्या लिखेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पर हम इसको स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिखा हुआ है क्या, प्लस कर देंगे क्या, Y इंटू लैम्डा नॉट एम ऑफ BX माइनस, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा फॉर्मूला। मतलब कटा हुआ लैम्डा इज इक्वल टू गोटा लैम्डा का ये रिलेशन देता है, मतलब कटा हुआ लैम्डा और गोटा लैम्डा में एक रिलेशन देता है। तो कटा हुआ लैम्डा क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, सॉरी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा सब ऑफ मोलर लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी, ये क्या हो जाएगा, आयोनिक कंडक्टिविटी का। कोई डाउट है, ठीक है,
समझ में आया आकाश? जैसे सर एक एग्जांपल दीजिए। मोलर लेंगे AY प्लस का। हाँ, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, देखो जैसे मैं एक सवाल कराता हूँ तब आपको आई गेस समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा BaCl2, क्या लिखा BaCl2, इसका निकालना है तो क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट ऑफ BaCl2, लैम्डा नॉट ऑफ BaCl2, कौन सा, मोलर वाला, देखो ऐसे लिखो, लैम्डा मोलर ऑफ BaCl2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इसका बी अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बोलो, तोड़ने पर क्या आएगा सर, Ba का आएगा तुम्हारा 2 प्लस और Cl पे आ जाएगा क्या, Cl पे आ जाएगा माइनस। कोई दिक्कत है, देख लो एक बार तोड़ के देख लो अच्छे से, तोड़ो तोड़ो, Ba प्लस Cl, तो Ba पे चार्ज हो जाएगा तो ये हो जाएगा Ba 2 प्लस और Cl माइनस, यही होगा क्या, सही है। तो यहाँ दो कितना Cl है, तो 2 Cl है तो 2 लगाएंगे, आकाश सही है, 2 Cl है ना, यस। अब यहाँ पर लैम्डा मोलर और BaCl2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, लैम्डा, अब जरा देखना लैम्डा क्या लिखेंगे, Ba के आगे में कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 इंटू कैपिटल मतलब गोटा लैम्डा जिसको बोल रहे हैं लिमिटिंग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लैम्डा ऑफ M ऑफ Ba 2 प्लस प्लस के 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ मोलर ऑफ Cl माइनस। कोई दिक्कत है, बोलो आकाश, कोई डाउट है? लिखेंगे लैम्डा मोलर ऑफ Na प्लस, अरे गिवन रहेगा ये, प्लस क्या करेंगे 1 इंटू लैम्डा मोलर ऑफ Cl माइनस। कोई दिक्कत है, बोलो, समझ में आया कैसे लिख रहा हूं, जल्दी बोलो, जल्दी समझ आया, ओए अरे बोलो भाई, हेलो, थोड़ा आवाज जल्दी जल्दी लगाइए सर जी लोग, देखो कैमरा भी अब ब्लर होने लगा है। हाँ बोलिए। समझ में आया? हाँ, तो अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या लिखेंगे, वो लैम्डा दिया रहेगा ना मोलर का, लैम्डा नो कैपिटल जो गोटा लैम्डा है ना उसका वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, ओके सही है, आगे बढ़े, आ जाओ। इसका देखो आकाश, इसको तोड़ेंगे तो BaCl2 क्या हो जाएगा, Ba 2 प्लस प्लस के Cl माइनस, तो क्या हो जाएगा 2Cl माइनस, अरे हाँ कि ना, सही है। अब यहाँ देखेंगे तो क्या लिखेंगे, लैम्डा मोलर मतलब कटा हुआ लैम्डा मोलर ऑफ BaCl2 इक्वल टू में क्या लिखेंगे 1 इंटू लैम्डा गोटा वाला मोलर ऑफ Ba2 प्लस, अरे इसका मोलर लैम्डा लिखेंगे, कितना Ba था 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किए, प्लस यहाँ लिखेंगे 2 Cl है तो 2 लिखेंगे, इंटू हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ Cl, लैम्डा नॉट मोलर ऑफ Cl माइनस। कोई दिक्कत है आकाश? अरे अब भी नहीं समझ आया क्या? आ जाओ इसको तोड़ो, AlCl3 में एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस के 3 Cl माइनस, यही तो होगा। यहां से लिखेंगे लैम्डा मोलर ऑफ AlCl3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कितना Al है 1, तो 1 इंटू लैम्डा मोलर ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस क्या लिखेंगे 3 इंटू लैम्डा मोलर ऑफ 3 Cl माइनस। कोई दिक्कत?
और अभी भी डाउट है? जल्दी बोलो। वहाँ 3 नहीं होगा। कहाँ पर 3? नहीं, यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ आयंस लिखेंगे। यहाँ 3 तो इसका 3 लिख दिए, यहाँ एल्यूमिनियम का 1 है तो 1 लिख दिए, कोई दिक्कत? सही है, कोई डाउट? ठीक। बोलो, कोई डाउट है? आकाश जल्दी बोलो, कोई डाउट है? नहीं, सिर्फ आंसर दिया हुआ रहेगा ना, वैल्यू। हाँ हाँ, सब गिवन रहेगा भाई। चलो एक सवाल करो, तब आई गेस तुमको समझ में आ जाएगा। एक अच्छा सवाल करते हैं, एकदम बेस्ट सवाल। ठीक है, चलो। ओ भाई, आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था, आज तो 9:45 से 9:45। आ जाओ, सवाल लिखो। फाइंड लैम्डा, कौन सा लैम्डा पहले देख लो, रुक जाओ। लैम्डा कटा हुआ लैम्डा मोलर, लैम्डा नॉट मोलर ऑफ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एंड लैम्डा कटा हुआ इक्विवेलेंट। क्या निकाला पूरा? लैम्डा मोलर इक्विवेलेंट। अभी सीखे कि लैम्डा मोलर कटा हुआ की निकालने के लिए क्या दिया क्या? गोटा गोटा। तो सबसे पहले तो CaSO4 को तोड़ दो। तो CaSO4 को तोड़ेंगे तो आकाश क्या बनेगा? Ca2 प्लस SO4 2 माइनस कितना C भाई? ये तो ऐसे ही होगा, दोनों 1 1 है क्या? तो लिखेंगे 1 इंटू लैम्डा मोलर ऑफ Ca2 प्लस के 1 इंटू लैम्डा मोलर ऑफ SO4 2 माइनस। यहां पर देखेंगे तो ये हो गया 1 लैम्डा मोलर ऑफ Ca2 प्लस कितना दिया हुआ है? 119 प्लस क्या करेगा? 1 इंटू लैम्डा मोलर ऑफ SO4 2 माइनस 160। बोलो वहाँ CaSO4 है तो वहाँ पे 4 होना चाहिए ना, प्लस 4SO4। नहीं भाई, इसको तोड़ेंगे तो ये तो डायरेक्टली टूट जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर देखो, इसके पे ये तो SO4 अकेला है तो यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर Ca भी 1 है, तो वो तो 1 यहाँ जो चार्ज होता है वो आगे लिखाता है ना, तो इसका पता वो दोनों पे 1 1 है तो 1 1 लिखाएगा। ठीक है, चलिए कितना आ गया? थोड़ा सा सीख के, ये 9th क्लास में टूटा फूटा वाला सीखना था थोड़ा सा। तो यहाँ हो जाएगा 9, 6 और 1 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 279। कितना हो जाएगा? 279। अब जरा ध्यान दो, लैम्डा इक्विवेलेंट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका आकाश? भाई 2 इंटू 2 कैटाइन इंटू एनायन। सर लैम्डा मोलर, सॉरी एन फैक्टर निकाल लेंगे ना। लैम्डा मोलर कुछ रिलेशन अभी बताए थे थोड़ा देर पहले। हाँ सही बोल रहा है, क्या था रिलेशन? हाँ भाई, लैम्डा नॉट m इज इक्वल टू n फैक्टर लैम्डा, ये इक्विवेलेंट। लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लैम्डा मोलर बाई n फैक्टर। कितना जल्दी भूल जाता है आकाश, यही रिलेशन तो अभी आया था। तो लैम्डा मोलर कितना आ गया? 279। अब यहाँ पर n फैक्टर कितना आ जाएगा? तो +2 कितना n फैक्टर आ जाएगा? जल्दी बोलो, 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी बताए थे CaSO4 में कैसे n फैक्टर निकालते हैं, बताए थे। Ca पे +2 चार्ज होगा, कैल्शियम 1 है तो n फैक्टर 1 होगा, तो कितना आ गया? 139.5 क्या हो जाएगा? 139.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सही है। अरे हाँ कि ना, इसका यूनिट लगा लेना। लैम्डा इक्विवेलेंट का यूनिट क्या था? लैम्डा इक्विवेलेंट का यूनिट लगा लेना। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? देख लो अच्छे से। अच्छा, n फैक्टर कैसे निकाले? n फैक्टर भाई अभी तो सिखाया था कि H2SO4, देखो यहाँ पर कैल्शियम को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? कैल्शियम पे चार्ज +2 आएगा कैल्शियम को, और SO4 पे क्या आएगा? -2 आएगा। कोई दिक्कत?
कितना कैल्शियम प्रेजेंट है? 1। तो 1 into 2 करेंगे तो n फैक्टर कितना हो गया? 2। अच्छा उस तरह निकालते हैं या फिर दोनों का 4 से को इंटू करते हैं? अच्छा नहीं, हाँ ठीक। तो ये इसमें थोड़ी ही पता है, उसमें तो ठीक है, बताया वो तो ठीक। तुम्हारा रिएक्शन में बताया ना। हाँ। और कोई डाउट है? ठीक। नहीं। हाँ तो थैंक यू एवरीबॉडी, आज हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, इससे रिलेटेड और सवाल करेंगे और हमारा लैम्डा मोलर और अंडर रूट सी का रिलेशन बचा हुआ उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग बैटरी भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। चलिए, यहाँ तो कोई डाउट है कि नहीं को? नहीं। आर्मी सर आ रहा समझ? आर्मी सर है कि नहीं? अच्छा एक क्वेश्चन था, पूछे? पूछो। कहाँ गया, रुकिए, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का? गिवन क्या क्या लिखा हुआ? कौन से चैप्टर का? चैप्टर आपका है काइनेटिक्स है। तो भेज देना, बता देंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है। अभी हमको एक वीडियो रिकॉर्ड करना तो आप हाँ बोलो। ठीक है। नहीं ठीक। तो कल हो सकता है, कल सुबह में हम लोग का क्लास होगा। किस चीज पे क्लास होगा कल? काइनेटिक्स पे सवाल कराना है ना, तो कल काइनेटिक्स पे सवाल कर लेते हैं और तुम्हारा रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे हम इक्विलिब्रियम का। ठीक है, हमको तो जाना है 11:30 बजे पढ़ाने। ठीक है, तो देख लेता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, तो थैंक यू। अनमोल आ रहा समझ यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक आ गया। एक बार देख लो अच्छे से पुराना सारे चीजों को बढ़िया से, आज पूरा खत्म करो। ठीक है, क्योंकि कल सवाल करवाएंगे इससे रिलेटेड और पुराना सारा सवाल तो फिर दिक्कत हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, इसलिए जहाँ जहाँ डाउट है सब खत्म करो।